हाय फ्रेंड्स, आइए हम जानते हैं रिसेंटली आईटीएटी बेंच कोचिन ने एक रूलिंग पास किया है जिसमें अगर ऑडिट नॉन फाइलिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट वो अगर ऑडिट रिपोर्ट टाइम से फाइल नहीं होता है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि जो वो क्लेम है वो इनकरेक्ट क्लेम है और उस क्लेम को आप रिजेक्ट करेंगे। सो एज पर द रूलिंग ऑफ आईटीएटी बेंच कोचिन, इस केसेस में एक ट्रस्ट जो रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 12A और उसने ऑडिट रिपोर्ट जो फॉर्म 10B है उन्होंने टाइम से फाइल नहीं किया, यानी बिफोर ड्यू डेट। इस केस में सीपीसी ने अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 में इंटीमेशन इशू किया और उनके क्लेम जो थे उसको इनकरेक्ट क्लेम में किया और जो अमाउंट था जो सेक्शन 11 के तहत उनको क्लेम मिलना था उसको उसने डिनाई किया। और इस केसेस में अपील फाइल हुई थी सीआईटी अपील पे और सीआईटी अपील ने भी ऑर्डर को कंफर्म किया इंटीमेशन को, और इसके बाद जो ट्रस्ट है वो अपील फाइल किया बिफोर द आईटीएटी बेंच। सो द आईटीएटी बेंच ने जो सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 है उनको एनालाइज किया और उस एनालाइज करने के बाद उनका जो रूलिंग है कि अगर ये एक प्रोसीजरल लैप्स है, जहाँ पे प्रोसीजरल लैप्स है वहाँ पे जो उनके क्लेम है उसको आप इनकरेक्ट क्लेम नहीं बोल सकते। सो जो जब आप सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 को स्टडी करते हैं तो इसमें आपको पता चलता है कि अगर कहीं से इनकरेक्ट क्लेम है जो अपरेंट है फ्रॉम द रिटर्न इटसेल्फ, उस केसेस में डिनाई किया जा सकता है। लेकिन जहां पे प्रोसीजरल लैप्सेस है उस केसेस में होल एंड सोल इसको डिनाई नहीं किया जा सकता है। और आईटीएटी बेंच ने यहाँ पे ये भी सीपीसी को बताया कि जो आपने जो सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 है उसके जो स्टेचुटरी स्कोप है उसको आप एक्सीड कर रहे हैं जब आप उसको डिनाई कर रहे हैं क्लेम को। और इस केसेस में आईटीएटी बेंच ने रिलाई किया जो दो जजमेंट है, एक आमिनी जो फाउंडेशन है वर्सेस डीसीआईटी और एक जो गुजरात हाई कोर्ट का रूलिंग है वो इंडियन जो जो गुजरात हाई कोर्ट का रूलिंग है वो इंडियन पैनल बोर्ड मैन्युफैक्चरर वर्सेस जो है वो डीसीआईटी है। और इस केसेस में आईटीएटी बेंच ने आईटीएटी बेंच ने अपील को एक्सेप्ट किया और सीआईटी को डायरेक्ट किया अमेंड करने के लिए इंटीमेशन को। थैंक यू।